चलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और ये क्वाइट सिमिलर लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था हमारा, उसी से कुछ मिलता जुलता है। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या करते थे, इंटीजर पार्ट लेते थे, तो नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट में हम फ्रैक्शन वाला मींस डेसिमल वाला पोर्शन को लेंगे। देखते हैं हम एक एक करके समझने का ट्राई कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है। अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में बात करूं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को हम कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। यहां पे जैसे कुछ भी लिख दे इसके अंदर, तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। एंड फ्रैक्शनल पार्ट जैसे मैं लिख दूं यहां एक्स मींस कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स, जैसे ये था बिग ब्रैकेट ऑफ एक्स, ये क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जैसे अगर x की वैल्यू है एग्जांपल 2.86, अब देखना अगर इसका ये पार्ट देखे तो क्या है, ये पार्ट इसका इंटीजर वाला पार्ट है और ये पार्ट इसका क्या है, फ्रैक्शन है। तो एक बात समझना बच्चों, यानी फ्रैक्शन तो वैसे 2/5 ऐसे लिखते हैं वो होता है, बट ये डेसिमल वाला पार्ट है, तो इसको मैं फ्रैक्शनल पार्ट बोल दूं। तो कोई भी नंबर हमारा किन किन नंबर से मिलके बनता है, कोई भी नंबर हमारा दो चीजों से मिलके बनता है, एक तो उसका इंटीजर और एक फ्रैक्शन। मींस अगर मैं इंटीजर को ब्रैकेट एक्स से लिख दूं तो फ्रैक्शन किससे आएगा, और देखो ये फॉर्मूला आ गया, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स। क्लियर है, ये समझ में आया मैंने कैसे किया। अब देखना एक चीज आप समझना कि ये चीजें मैं आपको बोलता जा रहा हूं, पहले तो पढ़ो। कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स इंडिकेट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड इट्स फॉर्मूला इट हाउ इट केम दिस, एंड I x इक्वल टू आई प्लस एफ मीन इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो एक चीज हमें समझ में आई कि हम किसी भी नंबर को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, दो फॉर्म के सम के फॉर्म में। लाइक अगर मैं अब आप लोगों को स्टार्टिंग से इसके बारे में बात करना चाहूं, सब हटा दूं और बात करूं तो कैसा आ रहा होगा कि कोई भी नंबर होगा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, मींस लेट x इक्वल टू है 3.06, तो x कैन बी रिटन, इसका इंटीजर पार्ट कितना होगा 3 और इसका फ्रैक्शन पार्ट होगा 0.06। नाउ एक चीज ये समझ में आई, अगला एग्जांपल लेता हूं, x इक्वल टू होता 3.999 ऐसे चलता जा रहा है, तो x को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 0.99 ऐसे चलता जाएगा। मींस कोई भी नंबर की बात करें उसका मिनिमम पार्ट कितना हो रहा है, 0। मींस अगर x इक्वल टू केवल 3 हो जाता तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 3 प्लस 0.000। मींस यहां पे इंटीजर तो 3 और फ्रैक्शन कितना आ गया, 0। समझ में आया क्या बोलना चाहता हूं मैं। मींस कोई भी नंबर को हम दो पार्ट में लिख रहे हैं, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मिनिमम तो 0 हो रहा है, फ्रैक्शन मतलब कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स मिनिमम तो 0 हो रहा है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 से जस्ट छोटी वैल्यू 0.9999 अप टू इनफाइनाइट। 1 नहीं होगा, क्योंकि जैसे इसके आगे 1 होगा ये कैरी करके क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब बात आती है कि सर नेगेटिव होता नंबर तो फिर तो ये नेगेटिव में आता, तो एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ नेगेटिव की बात बताता हूं। जैसे देखना अगर x इक्वल टू लिखा होता माइनस का 3.999 मान लो, ठीक है। अब इसको अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट प्लस उसमें लिखना है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो इससे अब लीस्ट इंटीजर मतलब -4 आएगा, और -4 में क्या ऐड करे याद है, 0.01। मींस अब फिर बात वही है कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। जैसे x इक्वल टू ये हो जाता माइनस का 3.01, तो x इक्वल टू इसका फ्रैक्शनल पार्ट -4 प्लस मींस फिर से वही आया। तो समझने की बात क्या है कि अगर ये
नेगेटिव लिखा हुआ है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 माइनस, और ये वाला अगर यहां पे माइनस x लिखा हुआ है ऐसी आ रही है। देखो आप देख सकते हो कि 1 माइनस 0.99 हो गया है, यहां पे 1 माइनस 0.01 हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आनी चाहिए यहां से कि इन चीजों को हम वापस से देखेंगे प्रॉपर्टी में, पर एक चीज अभी समझ में आई क्या कि कर्ली ब्रैकेट ऑफ x की वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट x मान लो 0 है तो ये 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 1 है तो भी 0 आएगा। कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 कितना होगा, तो इसका इंटीजर पार्ट प्लस 0.000, मतलब कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 कितना होगा, इसको ऐसे लिख रहे होंगे 1 मींस ये कितना आ गया, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 0। कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 क्या होगा 0, है ना। तो एक बात समझो, कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू x ही होगा जब x 0 के बराबर है या 1 से छोटा है, समझ में आया। बट कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू अगर x 1 है या 1 से 2 के बीच में है तो क्या होगा, अगर मान लो कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1.2 निकलवा दूं मैं, तो इसकी वैल्यू आप बोलोगे फ्रैक्शन इंटीजर पार्ट हट जाएगा, 0.2 बचेगा। ये 0.2 कैसे आया बच्चों, आप कहोगे 0.2 आया x में से 1 सब्ट्रैक्ट करके। कर्ली ब्रैकेट ऑफ x अगर ये 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, तो जैसे 2.3 ले लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0.3, मीन्स आप बोलोगे ये x में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है। ये ऐसे चलता जाएगा। नाउ इसका यूज क्या है वो मैं आप लोगों के सामने यहां आता हूं कि ग्राफ बनाना है मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो y इक्वल टू क्या है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इसको मैं लिख सकता हूं x व्हेन 0 से x 1 के बीच में है, x माइनस 1 व्हेन 1 से x 2 के बीच में है, एंड x माइनस 2 व्हेन 1 से x 3 के बीच में है, एंड ये सिमिलर चलता जाएगा। एक बात बताऊं, 0 1 2 3 4 ये आगे चलता जाएगा, -1 -2। अब देखना 0 से x 1 के बीच में, मतलब फर्स्ट पार्ट में यहां से यहां तक मैं देखूं तो ये कितना हो रहा है, ये y इक्वल टू एक्स बना रहा है। y इक्वल टू एक्स लाइन कैसी होगी, 0 पे तो 0 और 1 पे क्या है होलो सर्कल, ऐसी होगी। सेम 1 से 2 के बीच में x माइनस 1 लाइन बना रहा है, मतलब स्लोप तो 45 डिग्री, ये इसके एक पैरेलल लाइन है, जस्ट थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, तो ये लाइन कैसी होगी ऐसी, आगे सिमिलर ऐसा चलता जाएगा और ऐसा, और यही पैटर्न पीछे फॉलो होता आता है। मींस ये कुछ क्या होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, और ये कंटिन्यू चलता जाता है। अगर आप देखोगे कोई भी एक इंटरवल को पकड़ लो और ये इसके बाद कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा 1। देखो ये वाला इंटरवल यहां से यहां तक का ग्राफ उठा लो, ये वाला इंटरवल हर जगह रिपीट हो रहा है, मींस ये पीरियोडिक फंक्शन भी है। तो आप लोगों को कुछ कुछ चीजें मैंने समझाई, पहले ग्राफ के बारे में फंक्शन के बारे में बताया और ग्राफ के बारे में बताया। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स, सॉरी ब्रैकेट ऑफ x का, कर्ली ब्रैकेट ऑफ x का ग्राफ तो कोई भी बना देगा क्योंकि ये रटा हुआ होता है। बट अगर आपको मैं दे दूं y इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ साइन x का ग्राफ बना के बताओ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये साइन, और x दे दिए 0 से पाई के बीच में, केवल इतने ही इंटरवल में बनाना है, तो आप बोलोगे जब तक साइन x 0 से 1 के बीच में है तब तक ये क्या दे रहा होगा, यहां पे साइन x 0 से 1 में तो x आता था, तो यहां पे साइन x ही आ जाएगा। जैसे ही साइन x इक्वल टू 1 होगा ये क्या हो जाएगा 0, यही होगा, क्योंकि साइन x 1 मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंटीजर मतलब 0। अगर साइन x -1 से बड़ा होता और 0 तक होता, ऐसा सोचो,
तब क्या होता, ये कुछ ऐसा हो गया y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x वेयर x माइनस 1 से 0 के बीच में है, तब हम क्या बोलते थे, तो ये क्या होता था, इसकी जगह कौन सी लाइन बनाई थी हमने, लाइन बनाई थी ये वाली, और ये वाली लाइन कौन सी है, x प्लस 1 है, तो हम क्या लिखते यहां पे साइन x प्लस 1, कुछ इस तरह का। बट हमें ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये भी हटा सकता हूं अभी। अब मुझे ग्राफ बनाना है इसका, तो साइन x का ग्राफ कैसा होता है 0 से पाई में, साइन x का ग्राफ होता है 0 पे ये, पाई बाई 2 पे ये, और 1 पे पाई पे ये। नाउ अब सिर्फ ध्यान बस इतना सा रखना है कि जो इसका ग्राफ होगा वो साइन x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू पाई बाई 2, मीन्स पाई बाई 2 पे तो ये 0 होगा, मतलब यहां पे होलो सर्कल आ जाएगा, और बाकी जगह बिल्कुल इसी ग्राफ को हम क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। ये जो ग्राफ फॉलो हो रहा है ये हमारा किसका ग्राफ होगा, कर्ली ब्रैकेट ऑफ साइन x का, मीन्स सेम सा ही ग्राफ होता है, कोई अलग नहीं है। क्लियर है? इस तरीके का वैसे ज्यादा ग्राफ जैसे ब्रैकेट ऑफ x में बनवाते थे, इतने ज्यादा नहीं बनवाते, इसमें ज्यादातर ग्राफ यही पूछे जाते हैं, मतलब पूछा डायरेक्टली क्वेश्चन, कर्ली ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 का बनवा दिया, माइनस 2 कर दिया, y इक्वल टू s से। तो ये सब ग्राफ हम शिफ्टिंग से सीखेंगे जो हमारे काम का है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ ये ग्राफ याद होना चाहिए और बाकी आपको बनाने का मेथड समझ में आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कैसे, अब देखो प्रॉपर्टीज आपको भी समझ में आएगी। ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू x व्हेन x 0 से 1 के बीच में, अभी बताया था ये कैसे आया, ग्राफ से भी देख सकते हैं। ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू 0 जब इंटीजर हो, समझ में आ रहा है क्योंकि इंटीजर में फ्रैक्शन पार्ट तो 0 ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो, फिर सही है। नाउ दिस वन, ब्रैकेट ऑफ x इक्वल माइनस x व्हेन x नॉट इंटीजर, 1 माइनस x होता है ब्रैकेट ऑफ x, कर्ली ब्रैकेट ऑफ x, ये भी बताया था। और ये कभी भूल भी जाओ ना तो बस ये ध्यान रखो, ये तो पता ही है कि कोई भी इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होगा, तो अगर नेगेटिव है, जैसे नेगेटिव में माइनस 5.4 है, तो इसका इंटीजर तो कितना होगा -6, और इसमें क्या ऐड करें 0.6, तो ये 5.4 आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर? बिल्कुल इजीली मेथड में ध्यान रहेगा। नाउ अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे देखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमें 2 प्लस 0.4, तो ऑब्वियस सी बात है 2 तो हट जाएगा, कर्ली ब्रैकेट तो केवल इसका 0.4 ही आएगा, मतलब इसकी वैल्यू तो 0.4 ही आएगी, कर्ली ब्रैकेट भी हटा दूं। क्लियर है क्यों आई? एंड अगर ये दे देता 2 प्लस 2.4, तो भी तो 0.4 ही आता, क्योंकि ओवरऑल ये क्या हो गया है 4.4, और उसका कर्ली ब्रैकेट यानी फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.4। तो ये भी आप देख लो, और इसके अंदर मैंने ये गलत लिखा, इसको मैं हटा देता हूं, ये नहीं आया, ये नहीं है ना, केवल इतना होगा। अब देखो, अब क्लियर होना चाहिए कैसे आया ये, इंटीजर तो हट जाएगा ना, कर्ली ब्रैकेट का मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट देखना है, फ्रैक्शनल पार्ट देखना है तो इंटीजर हट जाएगा, क्योंकि इसको देखना था, अगर ये x था तो इसको ये भी लिख सकता हूं केवल 2.4, और इसका भी 0.4, मींस समझ में आ ही गया होगा क्या बोलना चाहता हूं, इजी सा है, चारों प्रॉपर्टी काफी इजी है ना। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चंस एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें केवल एक टाइप का क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा जो कि जेई ने पूछा है, वो आपको ट्राई करना है। वो किस पे डिपेंड करता है, x इक्वल टू आई प्लस एफ लिख सकते हैं हम, x को फर्स्ट पेज पे हमने देखा था, उस पे बेस्ड है, वो आप खुद एक बार ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा। अभी के लिए मैं इसकी बात करूं, साइन x इक्वल टू क्या आ गया, इसको लिख सकता हूं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पोर्शन दे रखा है GIF, अगर GIF दे रखे तो इंटीजर तो बाहर निकल जाएगा, और इसको देखें तो ये भी इंटीजर बाहर निकलेगा 1 प्लस, ये माइनस कोस एक्स ही कर दे अंदर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस, अब एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है x माइनस ब्रैकेट ऑफ x,
और कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स, मीन्स ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 2 प्लस, अब एक चीज बताना, कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी लिखा है वो कहां से कहां तक होगा, और ये तो 2 है, और इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है -1 0 और 1, यही पॉसिबिलिटी है। तो कंप्लीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ऐड करोगे तो 1 0 1 2 और 3। अगर इधर राइट हैंड साइड वाला 1 से छोटा नहीं हो रहा और ये 1 से बड़ा नहीं हो रहा, तो इनका कभी कोई सॉल्यूशन आएगा क्या, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, जब ग्राफ आपस में कट करे, पर एक साइड तो मैं बोल रहा हूं मेरा एक साइड का ग्राफ यहां खत्म हो गया और दूसरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपस में कट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसका अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देके बताऊं तो इस तरह के क्वेश्चंस का रेंज के फॉर्म से करने का एक एग्जांपल हम लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। बच्चों ये गलती हम बहुत बार कर देते हैं सॉल्व करने की, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बता देते हैं कि ये तो कुछ -1 से 1 के बीच की टर्म है, और अगर इस टर्म की बात करें तो ये हमेशा ग्रेटर देन 2 होती है या फिर लेस देन इक्वल टू -2 होती है। तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, इनका कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ना बहुत एग्जाम के फेवरेट होते हैं, और फेवरेट किस सेंस में कि बहुत इजी होते हैं और है ना पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, और ये पूरे कंसेप्चुअल है। अब देखो इसके अंदर हमने पेन भी नहीं चलाया, और अगर आप पेन चला के करोगे ना तो इसके अंदर आधा घंटा लगा दोगे और फिर भी आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये क्वेश्चंस एडवांस बेस्ड होते हैं जिसको हम देखते ही आंसर दे दे, बट अगर आता है तो, वरना फिर हमारे कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चंस काफी फेवरेट क्वेश्चंस है मेरे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब एक बात बताओ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर कोई इंटीजर होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती थी, यही आती थी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, ब्रैकेट ऑफ एक्स को एज इट इज रख दूं, 1/2000 को बाहर निकाल लूं और इसके अंदर समेशन लगाना स्टार्ट करता हूं। समेशन लगाते हैं तो एक कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स, आर की जगह एक बार 1 लिखेंगे, प्लस अब आर की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस ऐसे जाके आर की जगह कहां तक चल जाएंगे, 2000 तक चल जाएंगे। अब देखना 1/2000 एज इट इज। यहां पे अगर देखें इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स, इसकी जगह भी, एंड सिमिलरली लास्ट वाले की जगह भी कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स। और ये कितनी बार आ गए कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स, बताना टोटल कितनी बार आए होंगे, 1 2 3 अप टू 2000, मतलब ये आ जाएगा 2000 टाइम कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स। और 2000 से 2000 कट गया तो ये बचेगा कितना, ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स के, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू पूछ ले तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स। क्लियर है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व दिस। देखते हैं, सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है किसको, फॉर, ऐसे क्वेश्चंस भी है ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी ज्यादा अच्छे। इसमें देखो एक रिलेशन हमें पता होता है, ब्रैकेट ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं 4 ब्रैकेट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, इसकी जगह लिख सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, और कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स इक्वल टू, पता है यहां तक करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब कर लेते हैं। जो इसकी नेक्स्ट स्टेप है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब क्या करें। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत जगह कहां देखते हैं, अगर मैं बताऊं कि अगर आपके लिए ऐसा लिख दे sin x इक्वल टू x स्क्वायर,
फाइंड द, या फिर वाई स्क्वायर लिख दो। अब बोले y की रेंज पता करो, तो हमें पता है sin x कहां से कहां के बीच में होता है, -1 से 1। तो y को कुछ भी करके 0 से 1 के बीच में ही होना पड़ेगा, जिससे उसका स्क्वायर हमेशा, या फिर y क्या होगा, -1 से 1 के बीच में, जिससे उसका स्क्वायर भी -1 से 1 के बीच में ही रहे। या फिर उल्टा बोलूं तो ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो sin x की वैल्यू यहां पे कहां से कहां तक आ सकती है, 0 से 1 तक ही हो सकती है। मींस x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 ही हो पाएगा। और यहां पे y पॉजिटिव भी होगा ना, तो 0 से 1 तक ही जा सकता है, 1 के बाद में पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं कहूं तो -1 से 1 तक बोल सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, तो -1 से 1 तक होगा, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। तो ये बताने का मतलब क्या था मेरा, ये क्यों मैं बक बक कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों यहां पे हमें पता है कर्ली ब्रैकेट ऑफ x के बारे में हमें पता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, मींस 2/5x is always greater than 0 less than 1, and if we put multiply by 5/2, then it will be equal to 0 and it become x and it will be 5/2, means x की वैल्यू आ गई 0 से बड़ा और 5/2 से छोटा, सॉरी छोटे पे हमारा ओपन ब्रैकेट आएगा। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया कैसे किया? तो तीनों क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्निंग पॉइंट ये था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट था हमने कंपैरिजन किया जो, ठीक है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स हम ध्यान देते हैं। एक टाइप मैंने फिर बोल रहा हूं, छोड़ रहा हूं, वो आपको जेई के कब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तब हम देखेंगे, ठीक है। यहां तक के लिए प्रैक्टिस करके रखें अपने लेवल पे। अब आप इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद में हम ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे कि ग्राफ को कहां से हम इधर से उठा के उधर पटकते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं ना। उसके ऊपर आने तक आप यहां तक का रिवीजन करके रखें, अपने डाउट्स कमेंट्स में करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।